अनुपमा के घर में इन दिनों कुछ बेहद अनोखा और चौंकाने वाला देखने को मिल रहा है। डांस रानीज, जिनका मकसद सिर्फ डांस और फन था, अब धीरे धीरे अनुपमा के जीवन का ऐसा हिस्सा बनती जा रही हैं कि उन्होंने पूरे घर का टेक ओवर कर लिया है। शो की शुरुआत होती है एक बेहद कलरफुल मॉर्निंग से। अनुपमा अपने घर के आंगन में तुलसी को जल दे रही होती है जब सरिता ताई और उनकी डांस रानीज की टीम धमाकेदार एंट्री करती है। सबकी पोशाकें पारंपरिक महाराष्ट्रियन, माथे पर बिंदी और हाथों में स्टील की थालियां। चारों ओर घोलताशों की गूंज है। अनुपमा मुस्कुराकर उनका स्वागत करती है, लेकिन बाकी भौहें तन चुकी हैं। अब हर दिन नाच गाने और ढोल बजेंगे क्या इस घर में? बा झल्लाती हैं। पर अनुपमा सुलह का रास्ता चुनती है। बा, इनकी एनर्जी इस घर में पॉजिटिविटी ला रही। और देखिए ना, घर का हर कोना चमक रहा है। टेकओवर की शुरुआत धीरे धीरे डांस रानीज न केवल घर की सफाई, बल्कि खाना बनाने, बच्चों को स्कूल छोड़ने, यहाँ तक कि वनराज के ऑफिस की फाइलों को अरेंज करने तक में लग जाती है। काव्या, जो पहले से ही थोड़ा परेशान चल रही होती है, देखती है कि उसके रोल को भी डांस रानीज निभा रही हैं। ये सरिता ताई तो जैसे अनुपमा की नई सास बन गई हैं। काव्या पिंकी को कहती है, सरिता ताई, एक दिन सबके लिए मिसल पाव, पूरन पोली और बटाटा वड़ा बनाती हैं। सब खाना टेस्ट करते हैं और वाह वाह करते हैं। अनुपमा बा से कहती है, बा, आप भी तो ऐसी ही महारानी थी इस घर की। आपको भी मराठी खाना सीखना चाहिए। बा चुप रहती हैं, पर उनके मन में कुछ चल रहा होता है। शॉकिंग मोड़ एक, बा की साजिश। रात को बा अपने कमरे में बैठी होती हैं जब उनके पास कांताबेन का कॉल आता है, सुन अनुपमा को रोको, नहीं तो एक दिन वो तुझे भी इस घर से निकाल देगी, जैसे वनराज को किया। बा का दिल सिहर उठता है। वो फैसला करती हैं, डांस रानीज को बाहर निकालना ही पड़ेगा। अगले दिन जब घरवाले नहीं होते, बा चुपके से रसोई में जाती हैं और सरिता ताई की बनाई दाल में लाल मिर्च पाउडर की मात्रा बढ़ा देती हैं। शाम को सबका पेट खराब हो जाता है, लेकिन कोई शक नहीं करता। शॉकिंग मोड 2, डांस रानीज का अतीत। उधर अनुपमा को सरिता ताई की एक डायरी मिलती है। वह उसे पढ़ती हैं और हैरान रह जाती हैं। डायरी में लिखा होता है, मैंने नासिक में जो कुछ खोया, अब मुंबई में वापस पाना है। और अनुपमा का घर मेरी नई शुरुआत है। अनुपमा चौंक जाती है। क्या डांस रानीज सिर्फ मेहमान है या उनका कोई गहरा मकसद है? शॉकिंग मोड़ 3, वनराज की वापसी और बड़ा षड्यंत्र। वनराज, जो अब तक शांत थे, एक दिन ऑफिस से घर लौटते हैं तो देखते हैं कि उनकी स्टडी में डांस रानीज की कोरियोग्राफी की प्रैक्टिस हो रही है। वो भड़क जाते हैं, अब ये घर मेरा ऑफिस भी नहीं रहा। वनराज काव्या से मिलता है और दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं डांस रानीज को बेइज्जत करके निकालने का। पर जैसे ही वे सरिता ताई की शिकायत करने पुलिस में जाते हैं, पुलिस इंस्पेक्टर कहता है, सरिता ताई को मुंबई पुलिस ने एक मिशन पर भेजा है। वह ट्रैफिकिंग का एक बड़ा रैकेट एक्सपोज करने वाली है और अनुपमा का घर इस ऑपरेशन का हिस्सा है। वनराज और काव्या अवाक रह जाते हैं। शॉकिंग मोड़ 4, अनुपमा की गिरफ्तारी। दूसरे ही दिन पुलिस अनुपमा को गिरफ्तार करने घर आती है। सब चौंक जाते हैं। आरोप है कि अनुपमा ने अवैध रूप से विदेशी फंडिंग ली डांस रानीज प्रोजेक्ट के लिए। अनुपमा रोती है, मैंने कुछ नहीं किया, पर सबूत उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर दिखा रहे हैं। शॉकिंग मोड़ 5, बाकी सच्चाई आती सामने। अंश को कुछ शक होता है। वो घर में लगे एक पुराने कैमरे से वीडियो फुटेज निकालता है और दिखाता है कि फंड ट्रांसफर करने वाला नंबर बा के नाम से लिंक है। सब दंग रह जाते हैं। बा अपनी गलती मान लेती हैं, मैं डर गई थी कि अनुपमा मुझे इस घर से दूर कर देगी, बस इसलिए। अनुपमा कहती है, बा, आप मेरे लिए माँ जैसी हैं, पर अगर आपने मुझ पर भरोसा नहीं किया तो दर्द भी माँ जैसा ही हुआ। शॉकिंग मोड़ 6, डांस रानीज का असली चेहरा। जैसे ही सब कुछ सुलझता है, सरिता ताई अचानक अनुपमा को एक लिफाफा देती हैं। यह लो, यह रहा तुम्हारा हिस्सा। अनुपमा पूछती है, कौन सा हिस्सा? हमारी डील का हिस्सा। दरअसल हम एक इंटरनेशनल डांस डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, इंडियन वुमेन राइजिंग, और तुम्हारा घर, तुम्हारा परिवार और तुम इसका सबसे पावरफुल चैप्टर हो। अनुपमा हक्की बक्की रह जाती है। इमोशनल क्लाइमेक्स। डॉक्यूमेंट्री लॉन्च होती है। अमेरिका,
यूरोप और दुबई तक लोग अनुपमा को सलाम कर रहे होते हैं। इंटरव्यू में अनुपमा कहती है, मैं एक औरत हूँ, घर संभालती हूँ, सपने देखती हूँ और कभी कभी गिर भी जाती हूँ, बट मैं उठती जरूर हूँ। बा अनुपमा के पास आती हैं और उनके हाथ पकड़कर कहती है, तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है, और मैंने जो किया उसके लिए माफ कर देना। फिनाले सीन, पूरे घर में जश्न है, ढोल ताशे फिर बज रहे हैं। डांस रानीज अब मुंबई छोड़ रही हैं, लेकिन एक नई शुरुआत कर रही हैं और अनुपमा बन चुकी हैं पूरे देश के लिए प्रेरणा। सिलसिला वहीं खत्म होता है जहां से शुरू हुआ था, पर इस बार अनुपमा अकेली नहीं, सबकी अनुपमा बन चुकी है। क्या आप तैयार हैं ऐसे एपिसोड के लिए जो टीवी इतिहास में दर्ज हो जाए? अपने रिएक्शन कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आगे जो आएगा वो कल्पना से परे होगा।